आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल आप और मेरी तरह आम था। न कोई बड़ा नाम, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके सपनों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि एक दिन वह खुद की कंपनी का मालिक बन गया। इस व्यक्ति का नाम था राजेश। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां ज्यादातर लोग खेती करते थे। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे और मां घर संभालती थीं। बचपन गरीबी में गुजरा। कभी स्कूल की फीस भरने के लिए दूध बेचना पड़ा, तो कभी किताबों के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन राजेश के अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बड़ा बनने की। भाग 1, संघर्ष की शुरुआत। राजेश ने 12वीं तक पढ़ाई गांव में की और फिर शहर आ गया। जेब में बस 500 रुपए और आंखों में सपने। शहर में उसने एक छोटी सी दुकान पर नौकरी पकड़ी। 12 घंटे काम, 3000 रुपये तनख्वाह। लेकिन उसने ठान लिया था, हर दिन कुछ नया सीखेगा। जब मालिक दुकान बंद करता, तब राजेश किताबें पढ़ता, बिजनेस की, मार्केटिंग की, सेल्स की। भाग 2, पहला कदम। एक दिन राजेश को एक आइडिया आया। क्यों ना अपने गांव की खास चीजें जैसे आंवला कैंडी, मुरब्बा शहर में बेची जाए। उसने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। 6 महीने बाद उसने 10 किलो आंवला मंगवाया और खुद घर पर मुरब्बा बनाकर बेचने लगा। शुरुआत में सिर्फ 5-6 डिब्बे बिके, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। हर ग्राहक से फीडबैक लिया, पैकेजिंग सुधारी, टेस्ट बेहतर किया और धीरे धीरे उसके मुरब्बे की मांग बढ़ने लगी। भाग 3, पहचान और विस्तार। राजेश ने अपने ब्रांड का नाम रखा ग्राम शक्ति फूड्स। अब वह सिर्फ मुरब्बा ही नहीं, अचार, चटनी और अन्य देसी उत्पाद भी बनाने लगा। उसने गांव की महिलाओं को काम पर रखा। एक ओर रोजगार दिया, दूसरी ओर प्रोडक्शन बढ़ाया। 5 सालों में ग्राम शक्ति फूड्स एक पंजीकृत कंपनी बन गई, जिसकी प्रोडक्ट्स आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर बिकती है। भाग 4, सीख और सफलता। राजेश की कहानी हमें क्या सिखाती है? 1, सपने गरीब नहीं होते, सोच बड़ी होनी चाहिए। 2, शुरुआत छोटी हो सकती है, पर इरादे बड़े हों तो मंजिल मिलती है। 3, सीखते रहो, क्योंकि सीखना ही सफलता की कुंजी है। 4, समय का सही उपयोग, हर मिनट को सहेजना जरूरी है। 5, समाज को साथ लेकर चलो, अकेले नहीं, सबको जोड़कर बढ़ो। अंत में राजेश अब सिर्फ एक कंपनी का मालिक नहीं है, वह सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। और वो कहता है, मैं खास नहीं था, लेकिन मेरे सपने खास थे, इसलिए आज मैं यहां हूं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने के लिए? धन्यवाद।